अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग। खुशामदीद आप सब लोगों का। कौन कैसे हम नई नई हरकतें करके आंटी उम्मीद क्या है आप सब सिखाते हो। लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। रब्बे फ़ैबर मन ख़ैरुर राहिमीन। रमज़ान का पहला अशरा जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है। आज यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग पूरी तरह से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं जो हूँ ना ये फ्लावर लेकर आई थी और ये मैं पकाऊंगी आज। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, अभी आपको आगे चल के बताती हूँ और मेरे थंबनेल से भी आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि ये क्या चीज़ है। सो ये जो चीज़ है ना ये बहुत कम कम मिलती है और आज जो है ना मुझे नज़र आई तो मैंने कहा मुझे बनाना है। यहाँ पर जो है ना मैं आज लेके बैठी थी फेनी बनाकर। तो आज जो है ना वो जुहान सैरी में नहीं उठे थे, कभी कभार उठ जाते हैं तो फिर मुझे ये होता है मैं उसको खिलाती हूँ, मतलब लाजमी उठता ही है। और तो आज जो है ना मैं अरशमान के साथ थोड़ा सा कह लीजिए कि बच्चों के साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है ना, तो मैं बना के बैठी थी और मुझे ये था कि ये मतलब ये ताकत ना सिर्फ रमज़ान में आती है खजला और फेनी की। तो मैंने क्या सोचा कि मैं जो हूँ ना आज अरशमान को थोड़ा सा ज़बरदस्ती करके और इस तरह से ना कहते हैं ना कि वो बच्चे को थोड़ा सा ऐसे करो कि बाथरूम में बंद कर देंगे या कुछ ऐसा डराओ तो वो खा लेता है। तो ये कभी मोबाइल की दो दो ना चलो मोबाइल दे दूँगी तो फिर ये थोड़ा सा खा लेता है। यहाँ पर जो है मैं अब नमाज़ पढ़ूँगी, ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था और मैं जो हूँ ना रमज़ान में पूरी अपनी रूटीन बस यही बनाई हुई हूँ कि रमज़ान में जो है ना वो मतलब हम आम दिनों में जो है ना वो अपने 3-4 सूट रखते हैं और घर में जो पहने हुए होते हैं तो कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं करता, दिल नहीं करता कि बस आप चेंज करें। कभी आपकी जो है वो नाइट सूट की टी शर्ट वगैरह भी आप पहन लेते हैं। लेकिन रमज़ान की मैंने ये रूटीन बनाई है कि अपने कलफ़ वाले सूट या जितने भी सूट हैं ना वो सब मैंने जो है वो यूज़ करने हैं, मतलब रखे नहीं रहने देने। तो मेरे वो सूट भी जो मुझे अच्छे नहीं लगते यानी कि मोटे हैं तो मैंने वो भी पहनने होते हैं और मैं जुम्मे के दिन जो है ना वो अपने नए सूट की रूटीन बनाती थी। लेकिन जो है ना वो इस बार मैंने अपनी कोई ऐसी रूटीन नहीं बनाई है। मतलब ये कह लीजिए कि कुछ हालात ही ऐसे नहीं हैं कि आप अपना कुछ नया कुछ सोचें। खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अच्छे अच्छे सूट हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरी ज़ुहर की नमाज़ की थोड़ा सा मैं क्लिप ले रही थी और यहाँ पर जब मैं नमाज़ के क्लिप ले रही होती हूँ तो बच्चों का जो है वो नमाज़ के सामने आना, मेरी जो है मोबाइल के सामने आना, मतलब मोबाइल जो है ना वो थोड़ी देर भी फ्री नहीं होना चाहिए, बच्चों के लिए यही होता है। वो थोड़ा बहुत जो है ना वो इस तरह से शूट करने का दिल करता है ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि अल्लाह के आगे सर झुकाना है, अल्लाह के आगे जो है वो मतलब मैं तो 365 दिन करती ही हूँ और ये सिर्फ रमज़ान में ही नहीं। बच्चों को जो है ना वही था कैमरे के आगे आना था, तो फिर अरशमान को जो है ना मैंने डांट दिया था। तो फिर अब आ गए थे उरहान, तो उरहान जो है ना वो मुझे समझाने लग जाते हैं तो फिर मैं हार जाती हूँ। मतलब ये कह लीजिए कि छोटा बच्चा कुछ ऐसा करता है ना तो बड़े को तो हम डांट सकते हैं। तो फिर ये था कि मतलब हम इसको प्यार कर रही हूँ तो फिर मुझे ये था कि चलो भाई ये क्या बात हो गई, मैं जो हूँ उसको क्यों छोड़ूं। तो यहाँ पर जो है ना मैं कोई ये सीन बनाने के लिए नहीं कर रही थी ये समझ लीजिए कि डांटा था मैंने तो फिर इनको मुझे प्यार करना था, इनके नाराज़ हो जाते हैं। फिर बाहर आई तो इनके बाबा ने जो है ना मुझे थोड़ी देर बाद सरप्राइज़ दे दिया कि मतलब कमरा जो है ना उन्होंने छेड़ दिया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो पता चला जी बाबा जो है वो बेड को जो है वो इस रूम में सेटिंग करने वाले हैं। मैंने कहा चलें लगे रहें। मतलब जब मैंने सेट किया था ना तो इनके बाबा को था कि मेरी तरह से सेट नहीं किया, मुझे जो है ना वो ये मतलब आराम से जो है वो अपना सिगरेट वगैरह पीना होगा तो मुझे सुकून चाहिए थोड़ा सा। तो फिर ये अभी कहने लगे कि ना अभी बिल्कुल यहाँ पर फ़ैन भी नहीं है, फ़ैन भी जो है ना ऊपर का ख़राब हो गया था। अब इन्होंने जो है ना वो इस मास्टर बेडरूम में ना इस चीज़ की सेटिंग बना ली थी और कहने लगे डाइनिंग टेबल जो है ना मैं इस वाले रूम में ले जाऊँगा वापस। तो मैंने कहा चले लगे रहें, कुछ ना कुछ चेंज जो है ना वो आँखों को अच्छा लगता है और मुझे हमेशा से जो है ना वो चेंज करते रहना आँखों को सुकून देता है। तो ये कह रहा था मैं यहाँ ले आऊँगा, इसको अच्छे से सेटिंग कर दूँगा ताकि बच्चे जो है ना वो यहाँ पर बैठ के खा भी लें और एक ही रूम खाने पीने का बन जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं रेसिपी की तरफ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। इसकी स्टोरी मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ कि ये क्या स्टोरी है और ये क्या है। यहाँ पर सबसे पहले मैं तो आपको ये बताती हूँ कि यह है कचनार के फूल और बहुत कम लोगों ने इसको खाया हुआ होगा। इंडिया में ये ज़्यादातर चलता है, यहाँ पर ना ये फूल ये चीज़ रेसिपी जो है ना वो बहुत कम चलती है। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे ये सब्ज़ी वाले के पास नज़र आया। पहले तो मैंने अपने आप से कहा कि रहने देती हूँ, क्या ज़रूरत है लेने की, फिर कभी ले लूँगी, नज़र आ जाएगा तो। लेकिन जो है कह लीजिए कि मतलब मैं ले रही थी तो मैंने सोचा कि मतलब मुझे आइडिया आया। अच्छा, मैं आपको स्टोरी इसकी बताती हूँ कि क्या है। मैं एक बार जो है ना वो अब्बू के घर गई थी और माशाल्लाह से जो है ना इनकी बड़ी सिस्टर जो है ना वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर भेजती हैं खाने के लिए। तो वहाँ पर ना अब्बू के लिए आया हुआ था कचनार के फूल के साथ कीमा बना हुआ।
अब हम दोनों जो है ना मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे, तो मतलब अब्बू ने कहा हमें भी खाने के लिए, तो मैंने जो है ना वो बाइट लिया। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है, मैं खा क्या रही हूँ, क्या चीज़ है। तो अचानक से मतलब मैंने जब बाइट इन्होंने मुझे दिया तो फिर मैंने खाया, मुझे बहुत मज़े का लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे ये इमली के फूल हैं, खट्टे खट्टे से। तो मैं खाई, तो मैं खाती चली गई। मुझे ये हुआ कि मतलब मैंने आधी रोटी खा ली, ये भी खा रहे थे, और माशाल्लाह उसमें बरकत इतनी हो गई। तो मुझे ना मतलब उसका टेस्ट इतना अच्छा लगा। तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे बताया कि ना ये इस तरीके से बनते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड ने बताया। मेरी अम्मी ने भी मुझे कभी ना कभी बताया होगा, मुझे नहीं याद होगा, क्योंकि अम्मी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाती थी। सो मीन्स ये कि अम्मी ने गूलर भी एक आध बार मुझे खिलाए थे, तो मुझे उस वक्त का ना वो याद था। अब जब मैं सब्ज़ी वाले के यहाँ खड़ी हुई थी ना, तो मुझे यही हुआ कि ये वही चीज़ है। मैंने सब्ज़ी वाले से पूछा भी, तो उन्होंने कहा नहीं बाजी, इमली के फूल तो कौन खाता है, इमली के फूल तो बीमार कर देंगे। मैंने कहा अच्छा, यही खाए जाते हैं और इसका भुर्ता बनता है और बहुत मज़े का बनता है, और गोश्त में बनाओ तो बहुत। तो उस वक्त मैंने सोचा कि पता नहीं, मुझे दिल तो कर रहा है कीमे बनाने का, लेकिन अल्लाह ताला अगर ये ला दें तो मतलब आप ना आज के हालात में सोच नहीं सकते कि गोश्त आप फ़ौरन बना सकते हैं, फ़ौरन कह दें तो फ़ौरन आ सकता है या नहीं आ सकता। तो हर चीज़ सैलरी पे डिपेंड करती है, हर चीज़ पैसों पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ना मतलब हस्बैंड से मैंने ऐसे ही ला के कहा कि मैं ना ये फूल लेकर आई हूँ, मेरा दिल इस तरह से कर रहा है। खैर जी, यहाँ पर वो जो है वो सुबह ही मुझे मतलब उठाकर, अगले दिन सुबह ही उठाकर मुझे कहने लगे मैं ना कीमा लेकर आ गया हूँ, अब तो मैं जैसे इसको बनाना हो ना वैसे बना के मुझे खिला देना। अच्छा जी, मैं जो हूँ ना वो मतलब मुझे बहुत खुश हो गई मैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या है कि आपने हल्की सी बारीक प्याज को जो है वो चॉप कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें अच्छे से कीमे को धोना है, इसका खून सारा निकालना है। और जितना उसने मुझे बारीक करके दिया था ना, मैंने इसको और बारीक घर में किया था, क्योंकि मैंने जो आपा का खाया था ना, मतलब अपी का जो मैंने खाया था, वो बहुत मज़े का था और बिल्कुल बारीक कीमे का था। तो मैंने जो है ना वो अच्छे से इसको अप्पी के मतलब चाहा था बिल्कुल अप्पी की तरह से मैं बनाऊँ। तो फिर मैंने जो है ना इसको अच्छे से इसको भुना, फिर उसके बाद लहसुन अदरक पेस्ट इसके अंदर डाला, और बिल्कुल मैंने बेसिक मसाले डाले हैं जो घर में मौजूद होते हैं, कोई बाहर का कुछ मसाले का, कोई डब्बे का कुछ नहीं। और अच्छा, इसको उबालने का तरीका ये है कि आपने इसको पानी में डालकर अच्छे से इसको 1 घंटा 1.5 घंटे तक उबालना है। ये कोई इतनी मतलब कोई ऐसी नहीं है कि आप मतलब आपने इधर डाला और इधर ये उबल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कलियाँ भी हैं और वो अच्छी तरह गलनी चाहिए ताकि मज़ा आए आपको। और आप यकीन करेंगे इतने मज़े की डिश है, मैं जितनी इसकी तारीफ़ करूँ ना, इसको जितना कहूँ इतने मज़े की। ये बहुत मज़े की है, इसका अभी भी टेस्ट मुझे मुंह में आ रहा है, और बहुत मज़े की डिश है ये। अगर आप लोग के इलाके में, अगर आप लोग के सिटी में ये मिलता है तो आप लोग ज़रूर एक दफ़ा बनाइएगा। बेइंतहा मज़े के कचनार के फूल होते हैं। और साथ ही जो है ना मैंने इसके अंदर बेसिक मसाले डाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, वो अपने अकॉर्डिंगली आप लोग डालिएगा, क्योंकि हर किसी का अपना घर होता है और अपने जो है ना वो मसाले होते हैं, तो इतना कोई बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। नमक का जो है ना वो हाथ हल्का रखिएगा, क्योंकि थोड़े से ये खट्टे होते हैं। और इसके साथ जो है ना मैंने मिर्चें इसलिए ऐड नहीं करी थी क्योंकि मुझे अरशमान को खिलाना था, और मैंने आखिर में 2 हरी मिर्चें डाल दी थी। लेकिन मुझे ये था कि ये जो है ना इसके टाइप की चीज़ नहीं है अरशमान की, लेकिन फिर भी इसने जो है वो 2-3 बाइट इस तरह से ले लिए थे। और बाकी जो है ना फिर जब कीमा अच्छी तरह से बन तो जाएगा, आपने इसके अंदर जो है ना वो टमाटर पीस के डालने हैं। टमाटर जो है ना वो पीस के डालें, हर चीज़ को जो है ना वो हल करें ताकि जो है ना वो अच्छा सा बन के तैयार हो। फिर उसके बाद जो है ना मैंने हांडी के अंदर इसको सर्व किया था, और मैंने इसके नीचे थोड़ा सा हल्का सा चूल्हा जला दिया था धीमा सा, ताकि इसके अंदर ही वो गर्म रहे। फिर ये बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो गया था, और हस्बैंड को तो इतने मज़े का लगा कि माशाल्लाह से उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। उसके बाद जो है ना मैंने 2 किलो की क्रीम चाट बना ली थी, जो घर में मलाई निकलती है ना उसकी, और उसमें एक खजूर डाल दी थी। और साथ ही जो है ना मैंने पकौड़े समोसे जो आए हुए थे वो मैंने तल लिए थे। दही मैंने फेंट के रख ली थी, क्योंकि ना पहले दिन मैंने बहुत सारी बुनकियाँ भिगो दी थी। अब ना मैं सिर्फ 1 मुट्ठी बुनकियाँ लेती हूँ, और उसके अलावा मैं अपनी पानी की पकौड़ियाँ रख लेती हूँ। और दही जो है ना वो मैं चीनी वाली पीस के ना चीनी वाली फेंट के उसको जो है ना मैं आराम से रख लेती हूँ। और ये मेरी इफ्तारी थी। और साथ ही जो है ना मुझे रोटी भी पकानी होती है, तो चपाती रोटी जो है ना वो मैं घर पर ही जल्दी से तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोकस जो है ना वो ज़्यादातर खाने पे होता है और उनको खाना बहुत पसंद है। तो बस ये हमारी कह लीजिए कि मज़ेदार सी इफ्तारी थी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। कौन कैसे हम नई नई हरकतें करके आएंगे, क्या सिखाते हो? कैसे? कहाँ से सीखते हो चीज़ें नई नई? कैसे?
हमने इफ्तारी कर ली। जैसे यहाँ पर उड़ान जो है ना मुझे कुछ सीख कर आए थे तो बता रहे थे इफ्तारी का अच्छा, मेरा हम जो है इफ्तारी ना कर ये लिए? हो गया था। यहाँ पर हमारी इफ्तारी हो गई थी और चलो माशाल्लाह नमाज से पढ़ो जो है जाके, वो मेरी छोटी भाई जान सब कुछ मालूम। बहुत मज़े का बना था। आज मैंने आप लोगों से बस ये नहीं कहा ठीक कि है? अगर आप लोग चैनल पर अल्लाह नए हैं तो पढ़ो। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और यहाँ पर मेरी मगरिब का टाइम हो गया था। इसके बाद मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी, काफ़ी मैं थक गई थी माशाल्लाह से, बहुत सारे काम होते हैं। सो मैंने जो है ना वो यहाँ पर अपना ब्लॉग ख़त्म कर दिया था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। अल्लाह हाफिज़।